बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना एडोब फोटोशॉप का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज हम ब्लर पैनल के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपनी इमेजेस के बैकग्राउंड्स को ब्लर कैसे कर सकते हैं और जो ब्लर है वो कितने टाइप्स का होता है, हम इस ब्लर को कहाँ कहाँ पे जो है वो कैसे अप्लाई आउट कर सकते हैं। तो आज हम उसे देखेंगे। तो फर्स्ट वन आपने जो है देखा कि मैंने एक पिक्चर जो है वो ले ली हुई है। सबसे पहले जो हमने काम करना है वही काम करना है कि अपनी लेयर की कॉपी बना लेनी। कभी भी हमें न्यू लेयर के ऊपर जो है वो काम नहीं करना है। तो फर्स्ट वन सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करके अंदर प्लस पे लेके आएंगे तो इसके जो फर्स्ट की हो जाएगी वो कॉपी बन जाएगी। अब कॉपी बनने के बाद अब सबसे पहले हमने जो है वो इसकी सिलेक्शन करनी है। ये जो आपका जिस पे आपने ब्लर अप्लाई नहीं करना है आपने उसकी सिलेक्शन कर लेनी है। मीन्स हमारे पास ये कपल है तो हमने इनकी सिलेक्शन करनी है। और एडिटिंग के अंदर जो है वो सिलेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी सिलेक्शन ठीक होगी तो इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी जो है उसका रिजल्ट क्रिएट होगा। अगर इमेज जो आप जो सिलेक्शन अच्छी नहीं की होगी तो रिजल्ट जो है वो अच्छा क्रिएट नहीं होगा। सबसे पहले हमारे पास सिलेक्शंस की काफ़ी ज़्यादा टूल्स मौजूद हैं। हम जो है वो ऑटो सिलेक्शंस के थ्रू हम जो है इसे सिलेक्शन करेंगे। मीन्स सब्जेक्ट सिलेक्शन हम ऑटोमेटिक इस पर अप्लाई आउट करेंगे और वो हमें जो है वो जो सब्जेक्ट होगा उसने देखिए सब्जेक्ट के मुताबिक उसने ऑटो करके हमें दे दिया। बाकी हम इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी देख लेंगे अगर कुछ इसमें फॉल्ट हुआ। जैसे ये देखिए इस पार्ट में है, ये लास्ट वाला पार्ट है, तो हम इसको जो है वो जूम इन करके हमने यहाँ से अपना टूल ले लेना है, क्विक सिलेक्शंस टूल। साइज आपने छोटा कर लेना है एंड देन यू कैन ऐड। ये देखिए इसी तरह आपने ऐड कर लेना है। जो पार्ट्स होंगे उन्हें काफ़ी ज़्यादा जूम करने के बाद आपने जो है वो उन्हें ऐड करना है ताकि जो हमारी इमेज हो वो इमेज जो है वो एज अ ओरिजिनल जो है वो हमें शो हो। ऐसा ना हो कि वो लग रहा हो कि कहीं से आपने जो है वो ऐसे ही कट करके जो इमेज है वो ड्रॉप कर दी हुई है। ठीक है, अगर नहीं सिलेक्शन हो रही तो जूम इन करें। जब तक आपके पिक्सल शो नहीं होते तब तक उसे जूम इन करके इजीली आप पिक्सल्स के थ्रू अपनी इमेज की जो सिलेक्शन है उसे कर सकते हैं। हम इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं अच्छे तरीके के साथ। ये पार्ट ओके, ये देखिए अब जो है वो हमारी जो है वो कंट्रोल ओ मैंने प्रेस किया है और इसकी जो है वो सिलेक्शन जो है वो कर लिया। देयर इज अ मिस्टेक इन द बूट, सो बूट को भी हम जो है वो ऐड कर लेते हैं। ओके, बाकी जो थोड़ी बहुत सिलेक्शन होगी वो जब सिलेक्ट होगी उसके बाद हमें ओरिजिनल जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको एज अ इरेज से भी अगर कुछ ज़्यादा है तो उसको कम किया जा सकता है। आपने कंट्रोल जे प्रेस कर लें, इसकी कॉपी बन जाएगी। अगर आप कंट्रोल जे प्रेस नहीं करना चाह रहे तो मास्क अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप अपनी इमेज के ऊपर मास्क भी अप्लाई आउट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी रेडी करूँगा और जो ओल्ड वाला होगा उसे मैं जो है वो ऑफ कर दूँगा। अब हमारे पास ये देखेंगे बूट की जो लोअर साइड है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इमेज जो है वो हमें ज़्यादा शो हो रही है। उसके लिए आपने इरेजर लेना है, इरेजर को हार्ड टूल में लें एंड देन जो है वो आपने इसको स्टार्ट आउट कर देना है। ठीक है, करने के बाद इस इमेज पे आए एंड देन अपनी लेयर सिलेक्ट करें एंड लेयर सिलेक्ट आउट करने के बाद इरेज का साइज छोटा करें और इसको ध्यान से आपने जो है वो चेक करके इमेज को आपने कट आउट कर लेना है। ओके, तो इस साइड पे भी आ जाते हैं। नीचे से सरफेस इसकी सेट नहीं है, इसे अच्छे तरीके से सेट करते हैं क्योंकि जो इमेज है ये इमेज की क्वालिटी इतनी बेटर नहीं है। सो दैट्स वाई ये जो है हमें इस तरीके की शो हो रही है। फेसेस की तरफ देख लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई क्वालिटी का डिफरेंस है तो हम इसे करेक्ट करते हैं। हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल करेक्ट हमारे पास एज अ शो होना स्टार्ट हो गई है।
तो हमने क्या करना है कि हमने अपनी अब जो बैकग्राउंड लेयर होगी उसे दोबारा ऑन करना है। दोबारा ऑन करने का फ़ायदा मकसद ये है कि हम अब इसके ऊपर जो है वो ब्लर अप्लाई करेंगे। अपनी इमेज को उसी इमेज के ऊपर जो है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है वो आपने सेट करना है, ताकि हमारी जो इमेज है वो इमेज के ऊपर आ जाए। अब जो है वो हम ब्लर की तरफ चलेंगे कि ब्लर होता किधर है और हम ब्लर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन तो हमारे यहाँ पर ब्लर टूल्स भी हमारे पास मौजूद है, जो कि मैंने लेक्चर पहले अप्लाई कर बता दिया हुआ है। वो यहाँ पर जो है ब्लर है, तो ब्लर टूल के थ्रू आप जितना ब्लर का साइज इंक्रीज करेंगे उतना इसको इंक्रीज करें। एंड आउटर पे हमने जो ऊपर वाली लेयर जिसकी सिलेक्शन की हुई है उस पर नहीं अप्लाई करना, हमने आउटर पे अप्लाई करना। आप जितनी जितनी क्लिक करेंगे ये उतना उतने पार्ट को ये जो है वो ब्लर करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये बहुत ही स्लाइटली से बोलते हैं, ये उसको एज अ जैसे ओरिजिनल आपने इमेजेस होंगी उनको ब्लर होगा। कैमरा से आपने पिक्चर क्लिक की है, पोर्ट्रेट के अंदर आपने जो है वो कैमरा में क्लिक की है, तो ये वैसे ही आपको इमेज है वो शो करेगा। अब ये देखें कि मैं इसका आपको डिफरेंस शो करवाने लगा हूँ कि ओरिजिनल इमेज जो थी वो हमारी कुछ ये थी, देन आपने जो है वो क्लियर डिफरेंस दोनों में देखनी है कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा क्लियर डिफरेंस है। ये देखें ब्लर इमेजेस का। ठीक है, आपकी जो इमेज है वो और जो बैकग्राउंड इमेज है दोनों में ब्लर का डिफरेंस चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम जो है वो इस इमेज को आप डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब हमारा इसके साथ कोई काम नहीं है। ओके, अब हम चलेंगे अपने जो टूल पैनल है, अब हम टूल पैनल की तरफ चलेंगे कि हमारा टूल पैनल कहाँ है। यहाँ पर फिल्टर के अंदर जहाँ पर हमने ओल्ड लेक्चर्स पढ़े थे वहाँ पर ही 3D के नीचे हमारे पास ही हमारा ब्लर पैनल जो है वो मौजूद है। ब्लर पैनल के अंदर जो है वो हमारे पास आगे ब्लर की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास एवरेज ब्लर है, ब्लर मोर है, बॉक्स ब्लर है, कोयम ब्लर है, लेंस ब्लर है, मोशन ब्लर है, रेडिकल ब्लर है, शेप ब्लर है, स्मार्ट ब्लर है, सरफेस ब्लर है। अब हम जो है वो वन बाय वन जो है वो सबको देखते हैं कि कैसे हम इन पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन हम एवरेज ब्लर पे चलते हैं। ये ऑटोमेटिक है, ये हमारे पास जो एवरेज है ये हमारे पास कुछ जो होते हैं फोटोशॉप में उसके अंदर वो पैनल क्लिक करने के बाद शो करता है, लेकिन कुछ के अंदर शो नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने क्या किया, उसने आपकी इमेज को एवरेज ब्लर कर दिया। एवरेज ब्लर का मतलब होता है कि आपके बैकग्राउंड को छोड़ के बाकी जितना एरिया होगा वो सबको मर्ज आउट करके वो ब्लर कर देगा। ठीक है, किसी भी इमेज के ऊपर आप इसे ब्लर कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा कि वो सबको ब्लर, जितने भी आपके पीछे इक्विपमेंट्स होंगे या कोई पार्ट्स होंगे पिक्चर के बैकग्राउंड के, वो सबको मर्ज करके ऑटोमेटिक जो है वो उसको ब्लर कर देगा। अभी हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड जो है इसका सेकंड टाइप हमारे पास वो ब्लर है। ब्लर क्या है, ये नॉर्मल ब्लर आपकी इमेज को करेगा। ठीक है, वो इमेज को बिल्कुल नॉर्मली जो है वो ब्लर करेगा, इतना इसमें शो नहीं हो रहा होगा, ये इस तरीके का ब्लर करेगा। अगर आप दोबारा क्लिक करते हैं, आप दोबारा ब्लर करते हैं, फिर जाते हैं और इसको आप ब्लर करते हैं तो ब्लर इसी तरह का होगा। देन जो इसके बाद हम अप्लाई करते हैं वो है ब्लर मोर। जो होगा वो ब्लर को मोर कर देगा। आपकी जो इमेज होगी उसके अंदर जो ऑटो से ये ऑटोमेटिक है, अभी तक जो हम पढ़े हैं ये ऑटो है, ये तीनों ब्लर मोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लर मोर कर देगा। फिर अगर आप जाते हैं फिल्टर पे एंड आप करते हैं आप करते हैं यहाँ पर जाने के बाद ब्लर पे जाते हैं और इसको जब ब्लर आप करते हैं तो वो ब्लर मोर हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस दोनों इमेजेस में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस आपको जो है वो शो हो रहा होगा। अगर आप इन लीव्स के ऊपर फोकस करें तो ये बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है। ठीक है, इट्स लुक लाइक अ ओरिजिनल, कि ये किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये ब्लर जो है ये हमने खुद अप्लाई किया है, ये कैमरा का ये ब्लर है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही स्लाइड डिफरेंस है। कैमरा जैसे कैमरा आपके बैकग्राउंड को पोर्ट्रेट के अंदर जो है वो ब्लर करता है, ये बिल्कुल वैसे ही आपको ब्लर करेगा।
अब तक हमने जितने भी ब्लर पढ़े हैं ना, ये ब्लर जो है ये ऑटोमेटिक ब्लर हैं, ठीक है। ये कोई हमें पैनल्स वगैरह शो नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली अपनी जो इमेज का बैकग्राउंड होगा उसे रिकॉग्नाइज करने के बाद जो है वो ऑटोमेटिक इसके ऊपर जो है वो अप्लाइड हो जाएंगे। लेकिन अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये मैनुअल है। हमने खुद इनको सेट करना है कि हम इनके अंदर कितनी कर्सल्स हैं, उन्हें राइट मूव करना है, लेफ्ट मूव करके खुद एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद जो है वो हमारी जो बैकग्राउंड होगा उसके ऊपर अप्लाई आउट होगा। तो हम फर्स्ट वन के ऊपर हम चलते हैं, और ये हमारा जो फर्स्ट वन है ये है बॉक्स ब्लर। अब हम बॉक्स ब्लर के ऊपर चलते हैं कि आपको यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आप वहाँ पे एडिटिंग करते हैं, जो ऑटो है उनके ऊपर नहीं शो होगा, लेकिन जो यहाँ पर ये साइड व्यू आपको शो कर रहा है कि आप यहाँ पर इस पैनल पर आप एडिटिंग करेंगे और यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी इमेज पर एडिटिंग के बाद जो है वो इस तरीके की नज़र आ रही होगी। हम इसे जो है वो जूम आउट करके चेक करते हैं। अब ये इमेज आपको यहाँ पर ब्लर की यूज़ हो रही है, शो हो रही है, इस वजह से हो रही है कि ये इमेज जो है इसके ऊपर हमने इस इमेज की जो सिलेक्शन की है वो ऊपर है। ये बैकग्राउंड के ऊपर जो कपल है वो बैक साइड पे शो हो रहा है, लेकिन जिस पे अप्लाई नहीं हो रही वो हमारी बैक इमेज है। ओके, तो वो जो है वो मैन्युअली आपकी इमेज को ब्लर, जो हमारे जो ऑटो थे वो ऑटोमेटिकली ब्लर करेंगे, लेकिन इन पे जो है वो हम खुद अप्लाई आउट करेंगे। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। वो हमसे यहाँ पर पैनल्स के अंदर पूछ रहा है कि आपने रेडियस कितना रखना है। जो बॉक्स होगा उन बॉक्सेस के बिटवीन जो उसका रेडियस होगा या बॉक्स के सेंटराइज में रेडियस होगा वो कितना होगा। आप जितना इंक्रीज करते जाएंगे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा कि बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर ये देखें बॉक्सेस के अंदर वो हर चीज़ को ब्लर कर रहा है। ये देखिए वो बॉक्सेस का रेडियस जो होगा, आप देखिए इनका रेडियस ज़्यादा हो गया। मैं जितना और करूँगा वो बॉक्सेस का रेडियस उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं जितना करूँगा वो बॉक्सेस का रेडियस उतना ज़्यादा होगा, जितना कम करूँगा वो बॉक्सेस का रेडियस उतना कम होगा, ठीक है। ये देखिए ये बॉक्सेस की शेप में एज बॉक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मर्ज हुए हुए हैं, और मर्ज होने के बाद वो बॉक्सेस की फॉर्म में हमें जो है वो शो कर रहा है। इन बॉक्सेस को एज हम वॉल्स जो होती हैं ना, हमारी बैकग्राउंड वॉल्स होती हैं, हम उन वॉल्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन नेचर के ऊपर हमने कभी भी जो है बॉक्स ब्लर को अप्लाई नहीं करना। यहाँ पर हम ब्लर यूज़ करेंगे और जो ऑटोमेटिक है ब्लर मोड यूज़ करेंगे। ये दो हम यूज़ करेंगे जो ऑटोमेटिक्स हैं। मैनुअल्स के अंदर मैं आपको बताता जाऊँगा कि मैनुअल्स के अंदर हमने नेचर्स के ऊपर कौन सा करें। इनको हमेशा बॉक्सेस यानी मीन जो आपकी जितनी वॉल्स वाला बैकग्राउंड्स होगा हमने इसको उनके ऊपर अप्लाई आउट करना है, क्योंकि उससे एक जो इफेक्ट है वो बहुत रियलिस्टिक जो है वो इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो है अब हम अपने नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। फिल्टर के अंदर ही हमने दोबारा जाना है, और हमारा जो नेक्स्ट वन है वो है गॉसियन ब्लर। अब गॉसियन ब्लर जो है ये नॉर्मली हर एक इमेज के अंदर यूज़ हो सकता है, या आप कहीं पर भी अपने को पोस्टर्स बना रहे हैं, ब्रोशर है, बैनर है, आप कुछ भी कर रही हैं, हमारा जो है वो गॉसियन ब्लर जो है वो वहाँ पर यूज़ हो सकता है। अब गॉसियन ब्लर पे हम क्लिक करते हैं, सेम एज मैनुअली वो हमें जो है वो यहाँ पर एक पैनल शो कर रहा है। ये पैनल अब वो हमसे ब्लर पूछ रहा है, ब्लर का दोबारा से वो रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसके अंदर वो गॉसियन ब्लर के अंदर आपके पिक्सेल्स को ब्लर करना स्टार्ट करेगा। वो जो थे वो पिक्सेल्स के अराउंड बॉक्सेस जो थे उन बॉक्सेस को ब्लर करके वो आपको जो है वो मतलब बॉक्सेस शो करता था। लेकिन ये जो है गॉसियन ब्लर जो है ये ब्लर आपको जो है वो बैकग्राउंड के पिक्सेल्स को ब्लर करेगा, ठीक है। अगर देखिए मैं जितना रेडियस यहाँ से इंक्रीज करता जाऊँगा आपको वहाँ से शो होता जाएगा आपकी इमेज के अंदर, ठीक है। ये जो होगा ये आपकी इमेज के ऊपर बुरा नहीं लगेगा। जिस तरह हमारे पास ओल्ड वाले जो थे वो बॉक्स ब्लर था, वो इमेज के ऊपर कितना बुरा जो है वो शो होता था, लेकिन ये जो है वो बड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा। अब हम इसके ऊपर अब हम बैक भी थोड़ा सा होते हैं तो ये देखें कि ज़्यादा भी होते हैं तो इस तरीके का होगा, लेकिन आपने अपनी इमेज की बैकग्राउंड को देखना है कि किस तरीके का है। हम नॉर्मली जो करते हैं वो हर इमेज का एक नॉर्मल अपना होता है, ठीक है। अभी देखिए इमेज का नॉर्मल जो होता है जो हम यूज़ करते हैं वो
2 से लेकर आपने जाना है 5 तक, इसके दरमियान में रहना। इससे ज़्यादा जो होता है वो ऐसा लगता है कि आपने खुद जो है वो खुद एडिटिंग की हुई है। लेकिन 2 to 5 की रेंज जितनी भी होगी ये जो है वो ओरिजिनल शो करेगा। अब ये इसकी इमेज के ऊपर जो है वो 2.7 जो है इज़ बेस्ट है। 2.7 से ऊपर चले जाते हैं 2.9 में भी देखें कि 2.9 किया तो हल्का हल्का यहाँ से ब्लर जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, अब आप जितना ज़्यादा करना चाहते हैं वो गॉसियन ब्लर के अंदर उतना ज़्यादा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि हमारा इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट टाइप कौन सी है। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो हमने यहाँ से जाके देखना है। ठीक है, हमने अब लेंस ब्लर है। लेंस ब्लर क्या है कि आपकी इमेज जो है वो उसको लेंसेज के मुताबिक जो है उसे ब्लर करेगी। आप सेम एज ये देखिए, आप उसने एक प्रॉपर जो है वो हमें लेंसेज का पैनल ऑन करके दे दिया है कि आपकी इमेज इस साइड पे शो हो रही है और ये प्रॉपर हमारे पास एक पैनल है कि हम पैनल्स के अंदर जो है इसे देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपने देखना है कि आप जो है वो किसके मुताबिक इसे सेट आउट जो करेंगे। अब फर्स्ट वन वो हमें कह रहा है कि आपने प्रीव्यू जो है वो अपना प्रीव्यू देखना है अपनी इमेज के ऊपर या नहीं देखना है जो आपका आफ्टर रिजल्ट होगा। तो फर्स्ट वन हमने जो है इस प्रीव्यू को ऑन करना है। मोस्टली ऑन नहीं होता है, आपने इसे ऑन करना है कि आपकी इमेज के ऊपर इसने जो प्रीव्यू लगाया है वो कैसा आपकी इमेज के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, वो आपने यहाँ से क्लिक करना है एंड देन वो आपसे पूछेगा फास्टर आपने करना है या मोर एक्यूरेट करना है। फास्टर क्या होगा कि ये आपकी इमेज को फास्टली कर देगा। ठीक है, वो खुद ब खुद नीचे से सेट आउट करके आपको दे देगा, लेकिन हमने फास्टली नहीं करना। जब भी हमने एडिटिंग करनी है हमने इसे मोर एक्यूरेट पे रखना है। उसके बाद यहाँ पर ही हमारे पास कुछ जो है वो डेप्थ मैप ऑन है। वो डेप्थ मैप क्या है कि वो हमसे पूछ रहा है कि आपने सोर्स जो है डेप्थ मैप का वो क्या रखना है, नॉन रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है या लेयर मास्क रखना है। अगर मैं ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, ट्रांसपेरेंट रखने के बाद ये देखिए कि ये वाला जो है वो हमारे पास जो फोकल पॉइंट है वो ऑन हो जाएगा। ऐसे ये फोकल पॉइंट, ये देखें नन पे फोकल पॉइंट ऑन नहीं होता। अगर मैं ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट के ऊपर फोकल पॉइंट ऑन हो जाएगा और मैं जिस इमेज पे जा क्लिक करूँगा वो देखिए वो उसका फोकल पॉइंट, उसने पूरे फोकल पॉइंट को उसने ऑफ कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, अब यहाँ पर उसने फोकल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमें शो कर दिया। अब हम जितना फोकल पॉइंट का डिस्टेंस कम करेंगे वो आपकी इमेज को उतना ब्लर कर देगी। आपने जितना रियलिस्टिक करना है आप यहाँ से उतनी ब्लर की वैल्यूज जो है वो रख सकते हैं। देखिए 17 है, 8 है, आप 3 पे रख के इसे शो करवा सकते हैं कि आपकी ओरिजिनल जो है वो इमेज ऐसी है। उसके ऊपर जो बैकग्राउंड पे जाकर जब आपकी इमेज जो है वो इस तरीके की जो होगी, ये आपके बैकग्राउंड पे अभी हम अप्लाई आउट कर रहे हैं। बैकग्राउंड पे अप्लाई करने के बाद जो देखें कि इस तरीके की रियलिस्टिक जो है वो लग जाती है। ठीक है, उसके बाद आपने अगर हम चलते हैं लेयर मास्क के ऊपर, तो लेयर मास्क की भी अब हमसे पूछेगा कि लेयर मास्क का अपने ब्लर फोकल पॉइंट कितना रखना है। वो लेयर मास्क के ऊपर ब्लर फोकल पॉइंट जो है वो ऑन करके वो इस तरीके की ब्लरिंग जो है वो आपको शो करने स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम जो है वो इसे ऑन नहीं करेंगे। और ये भी जो है ये भी हमारा इमेजेस जो नेचुरल इमेजेस होती हैं उनके ऊपर हम इसे अप्लाई आउट इजीली कर सकते हैं। किसी भी किस्म की नेचुरल आपकी इमेज हो सकती है। उसके बाद हमारे पास नीचे वहाँ पर फिर नेक्स्ट आ जाता है, उसमें एडिट्स आ जाता है। ठीक है, एडिट्स के अंदर हमारे पास शेप्स आ जाती हैं कि आपने इनमें से शेप्स कौन सी रखनी है। इसमें आपने जो ट्राइंगल रखनी है, स्क्वायर रखनी है, पेंटागन रखनी है, हेक्सागोन रखनी है, हेप्टागोन रखनी है, ऑक्टागोन रखनी है। तो ठीक है, इसमें जो नॉर्मल सेट होती है वो हेक्सागोन होती है। हेक्सागोन के अंदर इसमें क्या है कि अब वो हेक्सागोन्स यहाँ पर ड्रॉ होंगे। ठीक है, लेंस जो होगा वो आपके लेंस की अब शेप पूछना स्टार्ट कर देगा इस पॉइंट के अंदर कि आपने अपने लेंस को ट्राइंगल में रखना है। तो वो आपकी इमेज को देखेंगे वो उसने ट्राइंगल में शो करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसकी नॉइस की अमाउंट को ज़्यादा करूं, ओके, रेडियस को मैं कम करता हूं। ओके, अब ये है कि यहाँ पर ट्राइंगल्स की फॉर्म जो है वो बहुत ही, जब हम इसे जूम करेंगे तो वो जूम करने के बाद हमें जो है वो बहुत स्लाइड से ट्राइंगल जो है वो इमेज के अंदर शो करना स्टार्ट करेंगे कि अब उसने क्या किया है कि जो
अमाउंट थी, उनको जितने भी पिक्सल्स थे या बैकग्राउंड था, उसको उसने ट्राइंगल्स की फॉर्म में उसने ब्लर करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं ट्राइंगल से चेंज करने के बाद से स्क्वायर में करता हूँ तो वो स्क्वायर्स की फॉर्म में उसे चेंज करना स्टार्ट कर देगा। मैं अगर हेप्टागोन में करता हूँ तो वो हेप्टागोन की फॉर्म में उसे चेंज करना स्टार्ट कर देगा। हेप्टागोन हेक्सागोन में करूँगा तो उसे हेक्सागोन में ऑन करना स्टार्ट कर देगा। अगर हेप्टा में करूँगा तो हेप्टा और ऑक्टा में करूँगा तो वो ऑक्टा की फॉर्म में। लेकिन नॉर्मली जो हम उसे करते हैं वो हेक्सागोन में ही, जो इमेज आपने फोटोशॉप में सेट हुआ होता है, जो नॉर्मली भी हम करते हैं वो हेक्सागोन के ऊपर होता है। अब सिंपल सबके जैसे जैसे वहाँ पर हम रेडियस सेट करते थे, वहाँ पर रेडियस जो है ये सेट हो सकता। आपने जितना रेडियस सेट करना है आप यहाँ पर उतना रेडियस जो है वो सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास सेकंड वन आ चुका है स्क्रॉल। इसके अंदर जो है ब्लेड कर्वेचर्स है। ब्लेड कर्वेचर्स का मतलब होता है कि इन द फॉर्म इसके अंदर जो डिस्टेंस होता है या ब्लेड्स की जो मूविंग होती है वो आपने मूविंग इसमें कितनी करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास वो रोटेशन का पूछ रहा है, आपने रोटेशन कितनी करनी है, आप उसके मुताबिक जो है उसे रोटेशन अपनी इमेज के मुताबिक जो है वो सेट आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो स्पेकुलर हाइलाइट्स के बारे में पूछेगा कि स्पेकुलर हाइलाइट्स के अंदर अब आपने जो है वो नेक्स्ट पार्ट करना है। तो हाइलाइट्स के अंदर जो है वो हमारे पास दो आते हैं, एक ब्राइटनेस आती है, एक थ्रेशोल्ड आता है। अब ब्राइटनेस जो है वो जैसे ब्राइटनेस के नाम से आपको शो हो रहा है कि ब्राइटनेस होती है वो इमेज की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा या बैकग्राउंड की ब्राइटनेस को जो है वो कम ज़्यादा करता है। ठीक है, जो आप इसके ऊपर ब्लर अप्लाई करेंगे ये उस ब्लर की जो होगी वो बैकग्राउंड को आपको शो करेगा कि उसकी ब्राइटनेस जो होगी वो कितनी ज़्यादा हुई है। थ्रेशोल्ड जो थ्रेशोल्ड आप जितना करेंगे वो थ्रेशोल्ड आपकी इमेज के मुताबिक होगा कि थ्रेशोल्ड जितना कम करते जाएंगे वो आपकी इमेज के अंदर से उतने कलर्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। थ्रेशोल्ड मोस्टली जो है वो हम थ्रेशोल्ड जो है वो यूज़ करते हैं, इसको तब यूज़ करते हैं जब हमने अपनी किसी ब्लैक इमेज होती हैं उनको अप्लाई आउट करना हो तो देन वी यूज थ्रेशोल्ड। वैसे जो है वो थ्रेशोल्ड को नॉर्मल जो है वो ऑटो जिस पे हो उसको रहने देना चाहिए। उसके बाद नॉइस है, आप अपनी अमाउंट के ऊपर जो है वो नॉइस को कितना रखना चाह रहे हैं आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन और इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर हमारे पास है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस फॉर्म में रखनी है। आपने गॉसियन की फॉर्म में रखनी है, ये यूनिफॉर्म की फॉर्म में रखनी है। वो यूनिफॉर्म पे करेंगे वो यूनिफॉर्म में कर देगा, गॉसियन में करेंगे तो वो गॉसियन ब्लर में कर देगा। यहाँ पे बहुत ही स्लाइड डिफरेंस बोथ में है कि जैसे हमने गॉसियन ब्लर जो है वो लास्ट पे पढ़ा था, ये सेम एज वैसे ही है। अगर हम इसको यूनिफॉर्म पे करते हैं तो यूनिफॉर्म पे नीचे बाद एक है ये मोनोक्रोमेटिक है। अगर आप इसे मोनोक्रोमेटिक को ऐड करते हैं तो वो क्या करेगा कि नॉइस की जो कलर्स होगी उसको डिफरेंट कर देगा। नॉइस के कलर्स होता है वो एक ग्रे कलर्स होता है तो वो नॉइस के कलर्स वहाँ पे शो कर देगा। अगर आप इसे ओके प्रेस करते हैं तो ये देखें कि हमारी इमेज जो है वो कुछ इस तरीके की शो होनी स्टार्ट हो गई है कि ओरिजिनल जो है वो ऐसी है और उसके बाद जो है वो कुछ ऐसी शो हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसके जो है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि उसके नेक्स्ट पार्ट को हम अब कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उसकी नेक्स्ट पैनल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वन जाओ ब्लर के अंदर जो है वो मोशन ब्लर है। तो मोशन ब्लर जो है वो हम किसी अनदर इमेज के ऊपर पढ़ते हैं कि वहाँ पे हमें जो है मोशन ब्लर वो कैसा शो हो सकता है। तो हम एक ये इमेज जो है वो मैंने जो है जहाँ पर आपको इजीली जो है वो शो हो सकेगा कि मोशन ब्लर को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मोशन ब्लर को हम जो है वो कैसे यहाँ पर यूज आउट कर सकते हैं। अब ये देखें कि मोशन ब्लर जो है वो हम इमेज के ऊपर करेंगे। तो सिंपल जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो इमेज पर आने के बाद जो फर्स्ट पार्ट हमने करना है वो यही करना है कि अपनी इमेज का आपने कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के बाद जो इमेज होगी उसकी आपने सिलेक्शन कर लेनी है ऑटो सिलेक्शन के थ्रू। अगर आपने कुछ सिलेक्शन टूल्स को खुद यूज़ करके आपने करनी है तो आप खुद भी यूज़ करके उसे कर सकते हैं। अब उसने जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट शो कर दिया। हम यहाँ पर सिंपल जो है वो कंट्रोल जे प्रेस करके अपने सिलेक्शन की कॉपी बना लें या उसके ऊपर जो है वो मास्क अप्लाई कर लें। अब हमने जो है उसके ऊपर अप्लाई कर लिया। अब हम चलेंगे अपने मोशन ब्लर की तरफ कि मोशन ब्लर को हम कैसे अप्लाई करेंगे। अब आपने जाना है देन वो मोशन ब्लर के अंदर जाते हैं और हम मोशन ब्लर के अंदर जो है वो हम इसे यूज़ करेंगे। अब जो मोशन ब्लर है वो देखिए आपकी इमेज को मोशनली ब्लर करेगा, मींस इन द फॉर्म ऑफ मोशन जो है वो पिक्सल जो होंगे वो आपको ऐसे शो होंगे कि वो आपके जो पिक्सल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। अब वो मूव कर रहे हैं
ठीक है। अब आप जितना डिस्टेंस देंगे वो देखें उतने डिस्टेंस की स्पीड से वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है। ये कुछ इस तरीके का रियलिस्टिक शो करेगा कि आपकी जो इमेज है, मीन्स जो आपकी व्हीकल्स है, जैसे यहाँ पर कार है, तो वो कार कितनी स्पीड से आपकी जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, ये हम उसे इस फॉर्म में शो करते हैं। यहाँ पर फिर क्या करते हैं कि अगर आपने एंगल को चेंज करना है तो आप उसके एंगल को चेंज आउट कर सकते हैं। आपने जिस तरीके का एंगल उसको देना है आप उसे एंगल दे सकते हैं। इन द फॉर्म में ज़ीरो में देंगे तो वो ज़ीरो की फॉर्म में जो है वो शो कर देगा। डिस्टेंस जितना ज़्यादा करेंगे वो डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अब देखिए कि ओरिजिनल इमेज ये है कि ऐसा लग रहा है कि आपकी जो व्हीकल है वो बिल्कुल स्टॉप है, लेकिन अगर आप इस पर जो है वो मोशन ब्लर अप्लाई करते हैं तो मोशन ब्लर अप्लाई करने के बाद जो है पॉपिंग की जो फॉर्म है वो देखिए वो स्ट्रेट हो जाएगी। इसके बाद अगर जो आपने वो टॉयज के ऊपर ब्लर करना है तो वो एक अनदर लेक्चर है कि हम अपनी ऑब्जेक्ट को जो है वो किस रोटेशन में रख कर जो है वो हम इसे ब्लर कर सकते हैं। लेकिन जो ये है जो मोशन ब्लर है वो आपकी सरफेस के जो पिक्सल्स होते हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ मोशंस में जो है वो मूव करवाना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो नेक्स्ट वन जो है वो हम यहाँ पर जाते हैं और नेक्स्ट वन इसको हम देखते हैं कि नेक्स्ट वन इसमें क्या है। इसमें रेडिकल नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है, वो है रेडिकल ब्लर। अब रेडिकल ब्लर के अंदर हम जाते हैं तो रेडिकल ब्लर के अंदर वो हमारे पास जो है वो कुछ पैनल शो करता है जिसके अंदर वो हमारे पास फर्स्ट वन पे अमाउंट शो करता है, सेम है जैसे वो सबनेट वैल्यू शो करता है। तो यहाँ पर वो अमाउंट शो करेगा कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए है इन पॉइंट्स की। उसके बाद वो हमसे ब्लर का मेथड पूछेगा कि आपने स्पिन्स में ब्लर करना है अपने बैकग्राउंड को या जूम में करना है, आप उसको बता देंगे। ठीक है, एंड देन इसे जो है वो हम शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जहाँ कहीं पे कोई रिवर्स हो या केव वगैरह हो तो वहाँ पर जिसे मुहारे बोलते हैं वो उस तरीके की हो, तो वो जिसमें या रोड्स हो, ठीक है, उसमें हम इसको शो करते हैं। नेक्स्ट वन हम इसमें देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वन जो है वो अमाउंट है, उसके बाद ब्लर मेथड है, थर्ड वन जो है वो हमारे पास क्वालिटी है। वो हमसे क्वालिटी के बारे में पूछेंगे कि क्वालिटी आपने जो है उसकी कैसी रखनी है, तो उसके मुताबिक जो है वो उस क्वालिटी को करेंगे। नॉर्मल क्वालिटी होती है वो गुड पे रख के हम इसे काम करते हैं। आपने ओके प्रेस कर देना है तो आपको उस फॉर्म के अंदर जो है वो आपने तो अगर उसमें स्पिन रखा होगा तो उस स्पिन की फॉर्म में उसे अप्लाई आउट कर देगा। देखिए हमने जो है वो इसके ऊपर जो है वो रेडिकल ब्लर में हमने क्या किया, जूम किए। अब हम स्पिन करेंगे और स्पिन की अमाउंट को ज़्यादा करेंगे ताकि हमें जो है वो ईजिली शो हो सके। अब ये देखें कि आपका बैकग्राउंड जो है वो द फॉर्म ऑफ स्पिन है। हम इसे डिलीट करके एक न्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि आपको जो है वो ईजिली यहाँ पर शो हो सके कि जो है वो हमारा रेडिकल ब्लर है वो कैसे हमें शो करता है। अब ये देखिए मैंने इसकी अमाउंट को थोड़ा सा कम किया एंड वो देखिए आपका जो बैकग्राउंड है वो इन द फॉर्म ऑफ स्पिन्स में कर रहा है। ठीक है, वो जितना आप स्पिन्स में उसे रखेंगे वो आपकी इमेज को उतना स्पिन्स के ऊपर जो है वो रख के ब्लर कर देगा। हम इसमें बैक करते हैं, बैक करके उसको थोड़ा सा और कम करते हैं ताकि हमें जो है वो प्रॉपर जो है वो स्पिन जो है वो शो हो कि जो हमारा प्रॉपर स्पिन है वो कैसे वहाँ पर हमें जो है वो शो होता है। अभी देखिए मैंने इसके अमाउंट को और कम किया तो क्या होगा, और हमें जो है वो लो फॉर्म में हमें शो करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो अब जो है हम नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट वन अब हमारा क्या है। नेक्स्ट वन जो है वो हमारा ब्लर के अंदर जो है वो शेप ब्लर है। अब शेप ब्लर जो है ये इतना यूज़ नहीं होता है, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर जो आपकी इमेज है वो आपकी इमेज सिर्फ शेप्स की फॉर्म में ही ब्लर होगी। जैसे वहाँ पर हम जो थे शेप्स वो अप्लाई आउट करते थे तो जो हमारा ओल्ड था उसके अंदर जो था वो शेप होती थी कि आपने हेक्सागोन रखनी है, वो किस तरीके की आपने शेप रखनी है। लेकिन यहाँ पर सेम वैसा ही है, यहाँ पर ये आपको शेप्स दे देता है या अगर आपने शेप्स ने कोई खुद आपने शेप ऐड करनी है शेप्स में जाकर बैक में तो वो शेप आप वहाँ पर ऐड करके उसके मुताबिक जो है उसे करते हैं। लेकिन हम इसे जो है मोस्टली यूज़ नहीं करते। इसमें भी सेम ही फॉर्म है, रेडिकल कर लें, कोई भी अप्लाई करके उसका यहाँ पर जो है वो रेडियस आप दे सकते हैं, रेडियस दे कर उसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इससे जो नेक्स्ट वन है अब हमारे पास वो नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास स्मार्ट ब्लर आता है। और स्मार्ट ब्लर के लिए हम जो है वो यहाँ पर इसको जो है वो न्यू लेयर पे लेते हैं। ठीक है, और अब इसके ऊपर जो है वो हम स्मार्ट ब्लर अप्लाई करते हैं।
स्मार्ट ब्लर में क्या होगा कि स्मार्ट ब्लर में हमारे पास जो इमेज होगी वो स्मार्टली हमें जो है वो हर चीज़ को जो है वो पॉइंट्स को शो करेगा। अब उसके अंदर हमारे पास पैनल है, जैसे हमने वो ओल्ड पैनल था, रेडियस और थ्रेशोल्ड, इस दोनों के पैनल्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद जो थर्ड वन है वो हमारे पास क्वालिटी है, एंड फोर्थ वन जो है वो मोड है। इसका जो इसमें एडवांस है वो इसमें मोड्स है। अब आप नॉर्मल मोड पे आके से करेंगे तो नॉर्मल मोड में वो एज अ नॉर्मल आपकी जो बैकग्राउंड सरफेस होगी उसे ब्लर करेगी, ठीक है। ये स्मार्ट में होगा, ठीक है। स्मार्टली जो है जिसे हम कहते हैं, इसको हम पिक्चर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जगह पर इसे भी एज अ कोई ब्लर के तौर पर हमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब क्या है कि अगर हमें इसकी जो है मोड्स को चेंज करता हूँ, मोड्स को एजेस ओनली पे करता हूँ, तो ये क्या करेगा कि ये चीज जितना भी आप जो ब्लर अप्लाई करेंगे, स्मार्ट ब्लर अप्लाई करेंगे, वो आपके सिर्फ जो जितने भी पिक्चर्स के पार्ट्स होंगे उनके एजेस के ऊपर सिर्फ अप्लाई करेगा। ये देखें उसने क्या किया, आपके पिक्चर्स के जितने उसका पार्ट उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हुए, उसने क्या किया, उनके उतनी उतनी एजेस के ऊपर करना स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ एजेस के ऊपर वो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं लास्ट वन ओवरले एजेस करता हूँ तो क्या करेगा, हर पॉइंट को, उसे जो भी पॉइंट शो हो रहा होगा विद एजेस, वो उनके हर मतलब हर कलर को अपने एक पॉइंट के अंदर रख कर, ठीक है, वो ब्लर करेगा, ठीक है। ये नहीं करेगा कि सब कलर्स को वो मर्ज अप नहीं करेगा। जैसे मैंने ओके प्रेस किया तो इसने क्या किया कि अपनी इमेज के हर कलर को उसने जो है वो अलग अलग ब्लर किया, इस कलर को अलग ब्लर किया है, इस कलर को अलग, हर कलर को प्रॉपरली जो है वो अलग अलग ब्लर करना जो है वो शो करना स्टार्ट कर देगा। ओके, इसमें जो नेक्स्ट वन है अब हमारे पास जो है, नेक्स्ट वन हमारे पास सरफेस ब्लर है। अब सरफेस ब्लर में आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि वो हमें जो है वो अपनी इमेज को बैकली जो सरफेस होगी वो हर सरफेस को ब्लर करेगा। आप जो सरफेस देंगे उस सरफेस को वो ब्लर कर देगा। सेम ब्लर के अंदर वो आपसे रेडियस पूछेगा, आपने रेडियस कितना रखना है, आपको रेडियस शो करेगा, थ्रेशोल्ड जितना रखना है वो आप उतना रख के ओके प्रेस करेंगे तो आपकी जो सरफेस होगी वो उसको ब्लर कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो ब्लर के ऊपर था और इतना ही लेक्चर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी।